हम सुनते थे कि कुछ जो ट्रक ड्राइवर होते हैं, कुछ जो आपके टेम्पू चलाने वाले होते हैं, या जो आपका जो कार ड्राइवर कुछ होते हैं, वो आपका गांजा और दारू का सेवन करते हैं। लेकिन जिस तरह से एयर इंडिया का एक पायलट पे जो आरोप लग रहा है कि गांजा का सेवन करके ये जिस तरह से जहाज को उड़ा रहा था ये व्यक्ति, और ये डोप टेस्ट में ये पाया गया है कि गांजा का सेवन करके विमान उड़ा रहा था व्यक्ति जो पायलट था, जिसके बाद से ये मतलब चिंता तो स्वाभाविक है कि आने वाले समय में आसमान में जो पायलट हैं, और सभी पायलट ऐसे नहीं होते हैं, कुछ के वजह से सभी पायलट को बदनामी उठाना पड़ता है। लेकिन ये तो सवाल अब पूछे जाएंगे कि क्या एयर इंडिया पायलटों को काम पर रखने से पहले उनका टेस्टिंग वोस्टिंग नहीं करता है? गांजा पी के जब ये व्यक्ति प्लेन उड़ा रहा था, मतलब सैकड़ों व्यक्तियों का जिंदगी से जिस तरह से व्यक्ति खिलवाड़ कर रहा था, और डोप टेस्ट में गांजा का भी सेवन की बात सामने आई है। और जिस तरह से एयर इंडिया का विमान इससे पहले 2 बार हादसे का शिकार हुआ और तीसरा बार हादसे का शिकार होते होते बचा है, तो इसको लेकर के एयर इंडिया को भी ध्यान देने की जरूरत है। जब से टाटा एयर इंडिया को अपने हाथ में लिया है तब से 2 हादसा हो चुका है, और तीसरा हादसा होने वाला था, वो तो भगवान जाको राखे साइया मार सके ना कोई। लेकिन ये भी आरोप लग रहा है कि पायलट जो था वो नींद अच्छा से पायलट नहीं लिया था, और गांजा का सेवन करके जो था वो प्लेन चला रहा था, जो आरोप लग रहा है। और डोप टेस्ट में रिपोर्ट भी पॉजिटिव आया है पायलट का कि गांजा पी के आपका जो है प्लेन उड़ा रहे थे महाशय। तब आने वाले समय में इस मामले की जांच डीडीसीए कर रही है, और आपका एएआईबी जो मानवीय पहलू है उसकी जांच एएआईबी कर रही है। पूरी खबर क्या है आपको बताते हैं, वीडियो में अंत तक बने रहिएगा, तभी आप ये मतलब वो अचंभा वाला खबर को तभी आप समझ सकते हैं। क्योंकि आसमान में कोई गजेरी प्लेन उड़ा रहा हो तो लाखों व्यक्तियों का मतलब वो जान, मतलब सैकड़ों व्यक्तियों का जान वो खतरा में डाल सकता है। इसी पर बात करेंगे, ये पूरा मामला क्या है आपको बताते हैं। इससे पहले एयर इंडिया का जो विमान है वो आपका सबसे पहले 7 अगस्त 2020 को आपका कोची कोड में आपका जो है हादसे का शिकार हुआ था, कोजी कोड में। उसके बाद 12 जून 2025 को आपका अहमदाबाद में एयर इंडिया का विमान हादसे का शिकार हुआ था, और तीसरा बार आपका जो है 2026 में 4 अगस्त को आपका उड़ीसा में मतलब हादसा होते होते बचा। क्योंकि खबर आ रहा है कि एयर इंडिया का विमान जो है वो 4 अगस्त को जो है वो थाईलैंड से उड़ान भरा फुकटे एयरपोर्ट से, जो 8:25 पे, और दिल्ली दोपहर के टाइम में लैंड करना था, 1:20 पे दिल्ली में लैंड करना था। लेकिन उसी बीच उड़ीसा के ऊपर जैसे ही विमान पहुंचा उड़ीसा सीमा में, वैसे ही उड़ीसा में मौसम भी खराब है, जिस वजह से मतलब जो मौसम और हवा और तूफान के वजह से खबर आ रहा है कि जो विमान था वो बीच में हिचकोला खाने लगा। और ये भी खबर आ रहा है कि हाइड्रोलिक सिस्टम फेल हो गया था, जिस वजह से 300 फीट के ऊंचाई पर विमान अपना नियंत्रण खो दिया, और लगातार जिस तरह से नीचे आ रहा था उसके बाद अचानक विमान फिर आपका जो है उसका हाइड्रोलिक सिस्टम एक्टिव होता है, और फिर वो विमान दिल्ली तक पहुंचता है। कमाल का मतलब वो ये मतलब सोच के भी अचंभा लग रहा है कि आसमान में विमान हिचकोला भी खाया और ऑटोमेटिक ठीक भी हो गया। लेकिन एक तरफ ये भी आरोप लग रहा है कि जो पायलट था वो उसका नींद भी पूरा नहीं हुआ था, और आपका मात्र 30 से 35 मिनट ही नींद ले पाया था, और वो भी नींद ढंग से नहीं ले पाया था, और गांजा का सेवन करके विमान में बैठा हुआ था और प्लेन उड़ा रहा था। और उसी समय उसका आंख लग गया, जिस वजह से 300 फीट के ऊंचाई पर विमान जो है 300 फीट के ऊंचाई से नीचे आने लगा। क्योंकि वो जिस तरह से नशे में बताया जा रहा था पायलट, और उसका शरीर भी पूरे तरीके से मतलब वो जो था वो उसका नियंत्रण में नहीं था, ये भी बताया जा रहा है। तब आने वाले समय में जब वो सब पायलट ऐसे नहीं होते हैं, बहुत ऐसे पायलट हैं जिनके वजह से आज भी लोग एक जगह से दूसरे जगह जाते हैं पायलट के भरोसे पर ही। लेकिन ऐसे ऐसे नमूने पायलट अगर मिल जाएं, अब प्लेन उड़ाने लगे, तब तो लोग अपने गंतव्य तक तो पहुंच जाएंगे फिर अच्छा से। इसको लेकर के एयर इंडिया को काम करने की जरूरत है, ताकि जो खबर आ रहा है कि ये गांजे का सेवन किया था ये व्यक्ति, तो इसको लेकर के अब क्या करता है डीजीसी, ये देखने वाली बात है। वो नियम कानून के तहत इस मामले की जांच कर रहा है। तो वहीं नागरिक उड्डयन मंत्री जो है राम मोहन नायडू, उनका कहना है कि दोषियों को छोड़ा नहीं जाएगा। तो वहीं पायलट के ऊपर ये आरोप लग रहा है कि पायलट जो था वो 300 फीट के ऊंचाई पर नींद लेने लगा, जिस वजह से प्लेन अचानक नीचे आने लगा। और शुरू में ये बहाना बनाया गया कि हाइड्रोलिक सिस्टम फेल हो गया था, लेकिन एक्चुअल में पायलट नशा में था, जिस वजह से विमान पायलट सोया, जिस वजह से विमान 300 फीट के ऊंचाई से नीचे आने लगा। जिसके बाद लोगों में अफरा तफरी का माहौल हुआ, और खबर आया कि मतलब 24 से 25 लोग घायल भी हुए हैं। इस विमान में 137 यात्री सवार थे, 8 क्रू मेंबर भी थे।
तो इसको लेकर के एयर इंडिया को थोड़ा बेहतर नियम कानून बनाने की दरकार है। और जो पायलट को जो मतलब वो हायर कर रहा है एयर इंडिया, तो उसका जांच पड़ताल भी तो अच्छा से होना चाहिए। ये भी बताया जा रहा है कि ये जो पायलट था ये पारिवारिक टेंशन से भी परेशान था। तब आने वाले समय में पायलटों को सुविधा पर ध्यान देने की जरूरत है, क्योंकि अगर आप 8 घंटा प्लेन उड़ा रहे हैं तो आपको 8 घंटा नींद भी लेना है, ऐसा भी नियम है। लेकिन ऐसा कम देखने को मिलता है। और जो प्राइवेट कंपनियां हैं वो पायलटों से घंटा घंटा प्लेन उड़वाती हैं आसमान में, जिस वजह से ऐसा नौबत और ऐसा मतलब वो कभी कभी हादसा भी हो जाता है। अब आने वाले समय में इसकी जांच डीजीसीए कर रही है और एएआई भी कर रही है। तब आने वाले समय में रिपोर्ट में क्या निकल के सामने आती है देखने वाली बात होगी। लेकिन डोप टेस्ट में जिस तरह से गांजे की बात कही जा रही है कि जो पायलट था वो गांजा पी के प्लेन उड़ा रहा था, तब आने वाले समय में इसको लेकर के एयर इंडिया क्या करता है देखने वाली बात होगी। तो वहीं अभी खबर आ रहा है कि 11 तारीख को जो टेस्ट हुआ पायलट का, उसमें रिपोर्ट जो है वो पॉजिटिव आया है। 4 अगस्त को भी जो टेस्ट हुआ डोप टेस्ट, उसमें भी रिपोर्ट पॉजिटिव आया है। तो अगर पायलट में गलती पाई जाती है तो आने वाले समय में पहला बार अगर ऐसा गलती पायलट किया है तो 3 महीने का सजा होता है और प्लेन उड़ाने से वंचित कर दिया जाता है। अगर दूसरा बार गलती करता है तो 3 साल, अगर तीसरा बार गलती करता है तो आजीवन जो लाइसेंस होता है प्लेन उड़ाने का, वो लाइसेंस को रद्द कर दिया जाता है। अब आने वाला समय ही बताएगा इस पायलट को लेकर के सरकार और डीजीसीए क्या कार्रवाई कर रही है। जो मतलब वो यात्रियों का जान से जो खेला आसमान में, अगर मान लीजिए अचानक अगर प्लेन नीचे आ जाता तो उस दिन बड़ा हादसा हो सकता था। लेकिन हाइड्रोलिक सिस्टम भी फेल होने की बात कही जा रही है, टेक्निकल गड़बड़ी की भी बात कही जा रही है। तब आने वाले समय में जब तक विस्तृत रिपोर्ट सामने नहीं आएगा, तब 300 फीट के ऊंचाई से नीचे प्लेन कैसे ऑटोमेटिक नीचे कैसे आने लगा। तब आने वाले समय में पायलट तो डोप टेस्ट में रिपोर्ट तो पॉजिटिव आया है, गांजे का सेवन का आरोप लग रहा है, तो वहीं हाइड्रोलिक सिस्टम फेल होने की भी बात कही जा रही है। लेकिन जिस तरह से विमान को लेकर के नियम कानून कुछ बेहतर होना चाहिए, नागरिक उड्डयन मंत्री को थोड़ा नियम कानून बेहतर बनाना चाहिए, ताकि प्राइवेट कंपनियां अपना मनमानी ना कर सकें और लोगों का जान के साथ खिलवाड़ ना कर सकें। इससे पहले एयर इंडिया का विमान हादसे का शिकार हुआ था। आपका जो है कोझिकोड में आपका 21 लोगों का मौत हुआ था 7 अगस्त 2020 को, जो दुबई से विमान आ रहा था। और 21 जून 2025 को अहमदाबाद में एयर इंडिया का विमान ही हादसे का शिकार हुआ। तो एयर इंडिया का विमान जो एयर इंडिया 27 जनवरी 2022 से टाटा एयर इंडिया को रन कर रही है, तो इसको लेकर के तो टाटा को जवाब देना पड़ेगा कि कैसा मैनेजमेंट है कि मतलब वो पायलट का भी चयन सही से नहीं कर पा रहा है। तब आने वाले समय में ये हादसा रुके और यात्रियों को सुरक्षित वो अपने गंतव्य तक पहुंचे, इसको लेकर के डीजीसीए और एयर इंडिया चाहे जो भी प्राइवेट विमान कंपनियां हैं उनको बेहतर काम करने की जरूरत है, ताकि यात्रियों को सुविधा मिले। जब यात्री बेहतर पैसा खर्चा कर रहे हैं तो उनको बेहतर सुविधा की भी जरूरत है। तब आने वाले समय में इसको लेकर के सरकार क्या करती है देखने वाली बात होगी। तो वहीं एयर इंडिया का जो मतलब ये विमान है, इसको लेकर के अभी चर्चा भी काफी तेज है कि उस दिन कोई बड़ा हादसा हो सकता था। वो तो ऊपर वाले मेहरबान थे, जिस वजह से 137 लोग बच पाए, 24 से 25 लोग घायल हुए। तो इसको लेकर के एक बेहतर कानून बनाने की जरूरत है, ताकि विमान जो है, विमान से यात्रा करने वाले जो यात्री हैं, उनको कम से कम सुरक्षा का अनुभूति हो। तब तक के लिए आप मुझे इजाजत दीजिए और आप हमारे चैनल वॉक फॉर इंडिया न्यूज को प्लीज लाइक और सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूले। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम।